पत्थर मत फेंको। रियो डी जनेरो हाटू पीक पे खड़े हैं भाइयों। यहाँ पे आए, गर्मी चढ़ी और ये ऐसे सूज गए एकदम। मैं तो बस हाटू माता की श्रद्धा में आ गया हूँ। तीन घंटे से बैठे हैं भाई अंदर, एक कुलचा ऑर्डर करके। थोड़ी सी कुछ लोगों के साथ गर्मा गर्मी भी हुई है। आंटी ने तो दे दिए, उस डिटेल के बारे में कभी और बताएंगे। आंटी ने तो दे दिए। और कौशिक और व्हाइट मॉन्स्टर का रिश्ता ऐसा है कि ऐसे उसकी बीवी वो बस है ना। लेट्स गो टू नारकंजा। आगे लाला नीचे आजा। नहीं वो लग रहा है आइसोलेशन होते तुझसे बात कर। पत्थर मत फेंको। ये देते गए बोतल में रखा है। हाँ जो थोड़ी सी वो गिरी थी उतने में सब लोगों ने इतनी वीडियो बना दी कि बर्फ हो रही है। हम भी उसको देख के खुश हो गए थे। मैं कि चलो बर्फ तो गिर रही है। पहुंचेंगे तब तक पड़ ही रहा है ना गायब। पैसे की कमी इंसान से क्या क्या करवाती है भाई। हम लोगों को कुफरी में लाके उस बंदे ने खड़ा कर दिया, हमारे गाइड ने। अब कह रहा है कि जाके यहाँ पे आप वो कर लो, क्या कहते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं। भाई हमने एक्टिविटीज करनी नहीं है, कुछ है ही नहीं भाई उसके अलावा कुफरी में। तुम्हें रोड पे खड़ा कर देंगे और कहेंगे ये देखो ये हमारा गाइड है। और पता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलायंस होती है, एक दूसरे का इनकम होती है उनकी उससे। तो फिर उसने कह दिया कि इसके साथ चले जाओ और करो, करवाएगा ये तुम्हें, हमें करना ही नहीं हमें ये सब। फिर अब भाई कहीं भी नमन भाई कहीं तो ले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे। कुत्ता आ गया भाई पीछे। कोई है बंदर कौन है? भाई क्या हाल है, कहाँ था इतने दिनों से भाई। और सबसे बड़ी चीज़ ना भाई, हम लोगों ने कोई प्लान ही नहीं करा था कुफरी आने का। हमारा जो ये ड्राइवर है ना, हमारा जो गाइड है, उस बंदे ने कही है कि कुफरी भी जाओ, ऑब्वियसली बिकॉज उसका वहाँ पे कट होगा। तो आ गए, वो देखो कुफरी में आ गए। अब ये नमन भाई ऊपर जा रहे हैं। कुफरी की वाइल्ड लाइफ। पेड़ आ गए, पेड़ आ गए। लाला नीचे आ जा। पेड़ काटे। वाह क्या व्यू है। पता है एक बंदा है, उसका नाम पुलकित है, वो भी ब्लॉगर है। उस बंदे ने एक बात कही थी कि कभी भी उस जगह पे ना जाओ जहाँ पे सब लोग जाते हैं, हमेशा अपना खुद का व्यू बनाओ, अपना खुद का व्यू पॉइंट बनाओ। हमने ये बनाया है, हमने ये बनाया है व्यू पॉइंट, हमने ये बनाया है व्यू पॉइंट। पहाड़ी धर्मपाल आते हैं, कूड़ा रखा है वो बंदा पीछे, हमारे रास्ते में ही होंगे। तो जिस रास्ते से आए उससे ही चल लो, क्या दिक्कत है। धर्मपाल भी मना कर रहा है कि मैं तो नहीं है कभी यहाँ से। धर्मपाल मत करो, ये पट्टा डला हुआ है, पालतू है। हाँ भाइयों, राइट नाउ वी आर इन कुफरी। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, तो हम बस टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि
वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम हियर। हम लोग इस हिसाब से, उस बंदे ने हमें इस हिसाब से यहाँ पे छोड़ा कि हम जाके एक्टिविटी करेंगे, बट हम यहाँ पे बस गधे कच्चरों की रोड पे जाके चल रहे हैं और नमन भाई नए नए रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक मंदिर है पर मंदिर में हम जा नहीं सकते बिकॉज कोई में नहाया नहीं है। एंड द थिंग इज कि नारकंडा यहाँ से काफी दूर है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर से प्लस होगा, और वहां भी हमें जाना है। वहां भी ये बंदा बता रहा है कि सिर्फ जाना है तुम्हें और 2 किलोमीटर चलोगे, ऑलमोस्ट मैं तुम्हें गेट पे उतार दूंगा और बस तुम्हें फोटो खिंचा के वापस आ जाना है। तो यार यही सीन है। फिलहाल वापस जाएंगे और कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जो मासू पी गया उसके ये लोग घोड़े के रुपए ले रहे हैं, लगभग 500 रुपए पर पर्सन सिर्फ वहां पहुंचाने के। तो 1500 वहां जाने की देना, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। और जो व्यू हमें यहाँ से दिख रहा है थोड़ा बेटर दिख जाएगा, वही बस एक सीन है, उससे तो क्या ही दिख जाएगा। तो नहीं जा रहे, एक्टिविटीज हमें कोई करनी नहीं है। देखते हैं अगर मासू पीक के बीच में कोई ऐसी जगह दिख गई जहाँ पे हम रुक के फोटो खिंचा सकते हैं तो वहां फोटो खिंचा लेंगे, वरना वापस में गाड़ी में बैठ के लेट्स गो टू नारकंडा। पूरी की पूरी लेक जमी हुई है और ये ठंड और भी ज़्यादा है। द थिंग इज़ कि यहाँ पे और कोई आया नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं, हम 3 लोग, जो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ के टाइम पे आते हैं। बट तो इस टाइम बर्फ़ तो है नहीं, तो इस टाइम आए भी नहीं है। कुछ खाते हैं फिर ऊपर चलते हैं। सबसे हाईएस्ट और क्या ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, पता नहीं लग रही ना, सांस लेने में कुछ दिक्कत हो चुका है ना बीच में सिस्टम, एक्लिमेटाइज हो गए मेरे ख्याल से। देख लेना चाहिए भ्रम में। अरे सही है भाई तेरा भी। हाटू पीक पे खड़े हैं भाइयों, ये हाटू माता का मंदिर है। एंड राइट नाउ वी आर एट 11,152 फीट अबव सी लेवल। और अगर मीटर्स में बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट 3,400 मीटर्स अबव सी लेवल। काफ़ी अच्छी खासी ठंड है एकदम। उतनी तो नहीं क्योंकि उस टाइम जितनी हमें मॉल रोड में मिली थी उतनी तो शायद नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ना क्या था कि शाम हो चुकी थी, इस वजह से यहाँ लगती अगर ये इतनी तेज इतनी कड़क ऐसी धूप ना होती। और इधर साइड ना भाई पूरा एक पैनोरामिक व्यू आता है। लाइक अगर तुम उधर खड़े हो जाओगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो एक प्रॉपर पैनोरामिक व्यू आएगा जहाँ पे तुम्हें पूरी हिमालयन रेंज दिखेगी। एक नंबर लगता है। पहली बात तो नारकंडा हमारा प्लान था कि अगर स्नोफॉल होती तो यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता, बट हमारा लक अच्छा नहीं चला और यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई, तो फिर हम लोग यहाँ ट्रैक नहीं कर पाए। ऑल्दो यहाँ पे ट्रैक जो है वो वैसा ट्रैक नहीं है जैसे सारे ट्रैक होते हैं लाइक त्रिवेणी वगैरह में, लेकिन यहाँ वाला जो ट्रैक है वो बहुत ही सिंपल सा एक प्लेन रोड है, तुम्हें उस पर चल के जाना है। तो क्या होता है, जहाँ पे भी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाई थी जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे अभी बैठ के, जहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा था कि वहाँ लेक जमी हुई थी, तो वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया भी था। और वहाँ से क्या होता है, वहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद से गाड़ियाँ का यहाँ पे आना बंद हो जाता है और तुम्हें पैदल आना पड़ता है। बट क्योंकि अभी स्नो नहीं हो रही है तो फिर हम लोग गाड़ी से ही आ गए। बढ़िया यार। आई थिंक दिस वॉज आवर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस होल ट्रिप, जो कि हमारी थी। हमारा जो मेन मोटिव था पूरी इसको करने का ट्रिप का, पहला तो यही था कि हम लोग को टॉय ट्रेन वाली राइड लेनी थी फर्स्ट। सेकंड कि हमें शिमला घूमना था। शिमला हमारा एक मोटिव नहीं था, बट एक ये रीज़न था कि हम लोग क्योंकि टॉय ट्रेन से आए हैं तो हमारे पास जब उसकी डेस्टिनेशन ही वही है तो वहाँ जाना पड़ गया हमें। फिर शिमला घूमा, शिमला के बाद हम लोग को नारकंडा आना था और नारकंडा में हमारी यही जो थी वो मेन डेस्टिनेशन थी, जो कि देख लिया यार
इससे पहले ना हम लोग जहाँ गए थे उसका नाम है कुफरी, ठीक है। तुमने कुफरी का नाम नारकंडा से कहीं ज़्यादा सुना होगा क्योंकि वो ज़्यादा इससे फेमस भी है, और ये शिमला से थोड़ा दूर पड़ता है, तो लोग थोड़ा कम आना प्रेफर करते हैं जब तक यहाँ बर्फ़ ना गिर रही हो। बर्फ़ गिर रही होती है तो भाई सब लोग यहीं आना प्रेफर करते हैं। एंड वहाँ क्या सीन था कि वहाँ पे सिर्फ है एक्टिविटी, जैसा कि तुमने वहाँ पहले भी बताया था। अगर तुम्हारे पास उतना बजट है या फिर तुम उस मोटिव से आ रहे हो कि तुम वहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ करो, तो वहाँ जाना, वरना वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक रोड है, उस रोड पे तुम्हें खड़ा कर देंगे और तुमसे कहेंगे ये सब है, इनके साथ जाओ और वहाँ पे काम करो, मतलब उनके साथ एक्टिविटी करके आओ, ठीक है। तो ये पीछे माउंटेन रेंज है। अभी एक और जगह है, वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। वहाँ पे एकदम भाई पैनोरामिक व्यू आएगा। जगह तो वर्थ इट है। कितने पैसे दिए हैं? पैसे तो नहीं मिले यार, मैं तो बस हाटू माता की श्रद्धा में आ गया हूँ। कितनी बार नहाए हो आज 2 बार। ये पीछे भाई देख रहे हो ना, ये पूरा माउंटेन रेंज है, पीर पंजल, धौलाधार और किन्नौर कैलाश जो माउंटेन रेंज है, उनकी पूरी माउंटेन्स हैं। एंड इसमें कई सारे आते हैं, तो एग्जैक्टली सारे ये नाम तो नहीं पता, बट इट इन्वॉल्व्स किन्नौर कैलाश, नंदा देवी और धौलाधार रेंज भी इसी में इंक्लूड हो जाती है। लाइक आज बहुत ज़्यादा क्लियर डे है, तो एक बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है इस पूरा, ये जो यहाँ से शुरू, मतलब वहाँ से शुरू होके ये पूरा वहाँ तक जा रहा है। प्लेन जा रहा है भाई। एक बात बताता हूँ अभी क्या हुआ। कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम नहीं मतलब काफ़ी साल हो गए तो उस चीज़ को, 2017 की बात है। 2017 में हम लोग नैनीताल गए थे। नैनीताल में मैं, मम्मी, पापा, कौशिक, हम सब चारों लोग गए थे। और तब मैं उस टाइम काफ़ी छोटा था, शायद 9th क्लास में था। हम लोग गए हुए थे और वी स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट हाफ नहीं फुल वीक रुके थे, पूरा एक हफ्ता वहाँ रुक के आए थे। और वहाँ पे एक जगह है, जब वैसे हम नीचे उतर रहे होते हैं मॉल रोड की तरफ, तो वहाँ पे एक जगह पड़ती है और उसका नाम है, नाम मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पे एक व्यू पॉइंट पड़ता है। वहाँ पे खड़े होकर तुम्हें यही हिमालयस दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम लोग रुके, ऑल्दो उस दिन भी पूरी धूप निकल रही थी, अच्छा खासा मौसम था, लेकिन उस दिन वहाँ पर ये नहीं दिख रहे थे। इतना सारा धुंध कह लो या कोहरा कह लो, जो भी था, बट वहाँ पे उस टाइम ये दिख नहीं रहे थे। और तब मैं ऐसे हो गया यार, इतने क्या क्रेजी दिखते हैं हिमालयास, जो कि मतलब सब लोग इतनी भीड़ लाके खड़े हुए हैं अभी और हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। वो लोग दिखा रहे थे, बाइनोकुलर्स दे रखा था उन्होंने, टेलीस्कोप दे रखे थे, बट नहीं दिख रहे थे, इतना ज़्यादा धुंध था। तब मैं सोचता था भाई ऐसा क्या ही क्रेजी दिखते होंगे हिमालयास। क्रेज है यार। भाई दिमाग में इतनी सारी चीज़ आती है ना ऐसे टाइम पे बैठ के, काफ़ी चीज़ तो बता नहीं सकता। सुकून है भाई, मज़ेदार। आई थिंक पहली बार मैं ये वाला फॉर्मेट ट्राई कर रहा हूँ अपने व्लॉग्स में, एंड आई एम जस्ट लविंग दिस। आई एम लविंग दिस टॉकिंग टू यू गाइस। मजा आ रहा है। पत्थर मत फेंको। इधर आ गया लग गया। अच्छा ऐसे आता है? नहीं, बस नहीं वो लग रहा है कौशिक, रियो डी जनेरो। खड़ा हो वैसे, जीसस ही तो है रियो डी जनेरो। अच्छा ऐसे सही से थोड़ा और ऊपर सीधे कर ले। अभी जब मैं तुम लोग से बात कर रहा था, मैं इसके नीचे बैठा हुआ था जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं। ऊपर चढ़ के, फिर इसके ऊपर चढ़ के, अब मैं इसके ऊपर चढ़ के आ गया हूँ। यहाँ से व्यू देखो भाई। ये देखो भाई, मेरे हाथ अब से इतने ठंडे हो रखे थे, यहाँ पे आए गर्मी चढ़ी और ये ऐसे सूज गए एकदम।
हाथी जैसे हाथ हो रहे हैं। वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और फिर निकलेंगे यहाँ से 71 किलोमीटर ट्रैवल करके शिमला, और फिर शिमला में थोड़ी और गेड़ियाँ काटेंगे, फिर जाएंगे शाम को दिल्ली। कुछ कह रहे थे? जब हम लोग जा रहे थे तब तुम्हारे मुंह पे कैमरा कर रहे थे। हाँ मेरी हालत खस्ता थी। हाँ, अब जब मैं सही हूँ तो वीडियो नहीं बना रहे तुम। बना दी। थैंक यू यार। रेस्टोरेंट बैंकेट हॉल, इस जगह पे भाई होराइजन होटल में हम लोग रुके हुए थे। मतलब अभी थोड़ी देर के खाना खा रहे थे और तब तक थोड़ा खाया, थोड़ी देर बैठे रहे। तीन घंटे से बैठे हैं भाई अंदर, एक कुलचा ऑर्डर करके 3 घंटा अंदर निकाल दिया। और अब अपने लोग जा रहे हैं, अपनी बस आ चुकी है। वो वहाँ पे ये महारानी ट्रेवल्स खड़ी है, वो वाली अपनी बस है। कौशिक आ रहा है, नमन पहुँच चुका है। 2 चाय के घूंट मारेंगे और निकलेंगे शिमला से दिल्ली, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। ये जो रात के 12 बजे के स्टॉप होते हैं नमन भाई, इनकी एक अलग ही बात होती है। अंकल चिप्स खाना चाहिए उसमें अंकल चिप्स खाने चाहिए, जो कि अंकल नहीं दे पाए। इसने बोली अंकल से अंकल चिप्स दे दो, वो लेज लेके आ रहे थे। क्रेजी। रात के 12 बज रहे हैं, इस किसी तो हवेली पे रुके हुए हैं। ऑल दो हवेली तो हमें मूर्थल में मिलती है या नमन के गांव में मिलती है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। फिलहाल हम लोग कसौली में हैं और जो पूरा हिली एरिया था ऑलमोस्ट क्रॉस होने वाला है, बिकॉज यहाँ से फिर कालका शुरू हो जाएगा। यहाँ से हमने अपनी बस बोर्ड करी थी, बस बोर्ड करी थी जहाँ से ट्रेन लोकल ट्रेन नहीं, टॉय ट्रेन जहाँ से हमने अपनी बोर्ड करी थी, वो जगह अब शुरू होने वाली है। ठंड का स्तर थोड़ा सा गिर चुका है और अब इतनी ठंड नहीं है कि एटलीस्ट गलाए, पर है इतनी नहीं है कि एकदम हाथ गल रहे हो। ठीक है, तो हाँ यहाँ से थोड़ा प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर में चंडीगढ़ आ जाएगा। फिर चंडीगढ़ से तो पूरा स्मूथ है एकदम, मतलब वो चल रहा होगा प्लेन, क्या बोलते हैं, 4 लेन हाईवे चल रहा होगा और मजा आएगा। हैं? हाँ है तो खैर अभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट प्लेन एरिया अब शुरू हो गया है ना, अब रह नहीं गया है उतना हिली एरिया। देखो वो रहे पहाड़ ऊपर की तरफ। तो या सिस्टम, अभी बैठते हैं अंदर। थोड़ी सी कुछ लोगों के साथ गर्मा गर्मी भी हुई है, उस डिटेल के बारे में कभी और बताएंगे, या फिर देखते हैं तमीज़ से बैठ के बताएंगे उस बारे में। तो या किसी और ट्रिप पे ऐसे करते करते बातें हो जाएंगी तो उसमें बता देंगे। 12 बज रहे हैं, 5:30 की हमारी वहाँ पे रिपोर्टिंग है, मतलब हमें वहाँ पे उतार दिया जाएगा ISBT कश्मीरी गेट पे कर दिया जाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 5:30 बजे जब उतारेंगे तो हम 6 बजे तक वेट करेंगे, जब मेट्रो चल जाएगी फिर आगे की अपनी जर्नी देखेंगे घर तक के लिए। नमन भाई अंकल चिप्स के चिप्स कैसे हैं? अंकल तो दे नहीं पाया, अब चिप्स कैसे भी हो क्या फायदा। वो तो ठीक है, पर आंटी ने तो दे दिए, आंटी ने तो दे दिए। कॉस्मो कहाँ है? कॉस्मो डैम, वो बस है ना भाई, वो बस है ना नमन भाई वो बस है ना 10 लाख किलोमीटर चली हुई है, Crazy उसका है भाई। ओडोमीटर दिखाओ जाके। ओडोमीटर क्यों दिखाना है मुझे, मैं तो ओडोमोस लगाऊंगा। कौशिक भाई ने बहुत सक्सेसफुली अपना पूरा व्रत कंप्लीट किया है इस पूरी ट्रिप का, बहुत ही मिनिमम खा के अपनी कटिंग को कंटिन्यू कराया। कौशिक भाई को एक वाइट मॉन्स्टर गिफ्ट करना चाहता हूँ। भाई हमें पता है पूरे में कहीं वाइट मॉन्स्टर नहीं देखी, बट एक ऐसे ढाबे में जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं थी, जहाँ पराठे खा रहे थे ना तंदूरी वाले, पता है वहाँ पे कैन सिर्फ वाइट मॉन्स्टर की रखी हुई। क्रेजी भाई, थोक में बेच रहे हैं। और कौशिक और वाइट मॉन्स्टर का रिश्ता ऐसा है कि जैसे उसकी बीवी, ठीक है, वो मतलब वो अटूट है, जहाँ मिलता है वहाँ खरीद लेता है वाइट मॉन्स्टर का। अरे ये देखो यहाँ रखी हुई है, वो अकेला छोड़ता ही नहीं। यहाँ पे नहीं खरीदी हैं? यहाँ पे नहीं खरीदी। यहाँ तुम्हारे पेट का इशू था ना थोड़ा सा, नहीं शिमला का वो नहीं बढ़ा था तो ना वाइट मॉन्स्टर का इंटेक। ओह अच्छा। अपने यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस बढ़ जाता, दिल्ली में कम पड़ती है, बस भी कम है मिलती नहीं। रेखा जी यू आर वेलकम रेखा जी। नमन भाई
नागिन आ गई, नागिन लेट्स गो, नागिन जी